अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? टुडे इज लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में टास्क दिया था। उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो when you break a number down into a smaller number then multiply together give you that original number when you split a number into its factor or divisor। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप एक नंबर को, फैक्टराइजेशन क्या होता है कि एक नंबर को ब्रेक करना। ठीक है, और उसको नंबर को ब्रेक करके दो नंबर्स में कन्वर्ट करना, और उन दो नंबर्स को जब आप अगेन आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, लाइक दैट मैं बात करती हूँ 6 की, तो मैं इसको सेपरेट करती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब 2 और 3 को मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 ही आएगा, कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे फैक्टर डिवाइजर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको आप दो नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, लेकिन जब उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें ना 20 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ फैक्टर है आपका 1। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 20 आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने फोकस करना है और सेंट्रल वैल्यू आपके पास है माइनस है, यानी एक्स के साथ कोफिशिएंट है -1 का। तो अब आपने कोई ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आए 20, और आप उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास ये सेंटर वाले एक्स वाले नंबर्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी कि -1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब 20 को मैं स्प्लिट करूँगी 4 और 5 के साथ। 4 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आता है, और 5 को अगर मैं पॉजिटिव रखूँ, सॉरी 5 के साथ बड़ी वैल्यू मैं नेगेटिव रखूँ, ठीक है, और 4 प्लस का पॉजिटिव रखूँ तो -4 प्लस -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो फैक्टर्स आएंगे 5 और 4 के। 5 नेगेटिव होगा और 4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ से मैंने x को माइनस किया तो x -5 ब्रैकेट अंदर रह गया वैल्यूज़। यहाँ इन दो फैक्टर से मैं 4 को कॉमन लूँगी तो x -5। अब फैक्टराइजेशन में ये दो फैक्टर सेम आ गया तो हम बाहर वालों को कंबाइन कर लेंगे और ब्रैकेट के अंदर वालों को कंबाइन कर लेंगे। x + 4 x -5 इनको इक्वल टू 0 रखा है, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाली और इन वैल्यूज़ को हमने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ एक और बात याद रखनी है कि इन क्वेश्चन में, अब ये देखें ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई कर सकते। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया है ना, वैसे तमाम क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर वो नहीं है तो। ठीक है, और देन आपने उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देनी है। जैसे अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस की, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5 पार्ट 2 की मैं बात कर रही हूँ। 3y² y को मल्टीप्लाई करें अंदर वैल्यूज़ के साथ तो ये टर्म आएगी। इन टर्म्स को दोनों वैल्यूज़ को इधर लेके आए इक्वल की दूसरी साइड पे, तो y² पॉजिटिव है, इक्वल की साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, -5y इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ की। अब यहाँ पे देखें ना, 2y² + 5y थर्ड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज़ तो मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास c जो है वो थर्ड वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक y को कॉमन निकालेंगे। ये 2y² है, एक y कॉमन चला गया, 2y पेंडिंग वैल्यूज़ रह गई, और +5y है तो y की वैल्यू एक बार चली गई +5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, एक वैल्यू है y है, दूसरी 2 + 5 है, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इक्वल टू 0 की इक्वल रखेंगे और वहाँ से आप सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, आपका क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह की भी वैल्यूज़ हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो गिवन है, लेकिन थोड़ा डिसमिस करके दी हुई है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट्स देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने सिंपली अरेंज कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बिल्कुल वैसे ही आपने जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 17 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 68 है। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 हो, और प्लस या माइनस करें तो आपके पास 32 आना चाहिए, पॉजिटिव 32। तो वो नंबर्स हैं 34 और 2। 34 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 34 में से 2 को माइनस करें तो 32 आएगा, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने किया। बाकी आप होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। सिंपली मैंने फैक्टराइजेशन की और जो है फैक्टर्स आए उनको इक्वल टू 0 रखा, और ये दोनों जो हैं वो सोल्यूशन सेट्स के इक्वल आ गए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट 6 की। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं, इसको आपने बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना है, बट फर्स्टली यू शुड कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने दे, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान से समझनी है ये चीज़ें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये वैल्यूज़ आई, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों ये वैल्यूज़ जो हैं इनको इक्वल के दूसरी साइड पे कन्वर्ट करूँगी, तो ये -x है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 9 जो है वो भी दूसरी साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे वैल्यूज़ जाके नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एंड पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 2x² - 13x + 15 = 0। दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आप इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन है कि 15 और 2 इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं 30। अब आपने क्या करना है कि ऐसे दो एलिमेंट्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आए, और प्लस और माइनस करें तो आपके पास 13 आए, और वो भी नेगेटिव -13 आए। ठीक है, तो आपने 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया 30, और 15 को नेगेटिव रखा ताकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी तो तभी जो है ना आपके पास आप सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़ तो आपके पास नेगेटिव आएंगी। तो ये -13 आ गया, इनको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के पास फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट मैंने नहीं लिखा, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, काइंडली आप साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, साथ साथ क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि आगे जो है ना काफ़ी ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे आप लोग मैथ्स कर पाओगे। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कोई काम कंप्लीट करते ही नहीं है, और एंड पे जाके जब एक दिन में या एक हफ्ते में हम लोग पूरी बुक कंप्लीट नहीं कर सकते, और ना ही एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस करें, और सिंसेरिटी इम्पोर्टेंट है, अपने साथ सिंसेयर हों, अपनी पढ़ाई के साथ सिंसेयर हों, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर इसी पे ही डिपेंड कर रहा है। थैंक यू सो मच, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।